नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं केस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कारक। वैसे हिंदी में आपने कारक को पढ़ा होगा। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कुछ केसेज में 10 प्रकार के भी हैं। इंग्लिश में भी कुछ केसेज जिनको हम हिंदी में कारक बोलते हैं केसेज हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जान लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो केस की जो डेफिनेशन है वो क्या चीज़ है देखते हैं। द फॉर्म ऑफ ए नाउन, एन एडजेक्टिव और अ प्रोनाउन दैट shows its relationship to another word। देखिए, द फॉर्म ऑफ अ नाउन, नाउन की कैसी फॉर्म, वो एन एडजेक्टिव और अ प्रोनाउन दैट शोज इट्स रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड। देखो, नाउन की ऐसी फॉर्म जो या तो एडजेक्टिव फॉर्म हो सकती है या एक प्रोनाउन की फॉर्म हो सकती है, जो रिलेशन शो करती है सेंटेंस में आए हुए दूसरे वर्ड्स के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है? केस कहलाता है। ठीक है। फर्स्ट इसका जो टाइप है आपका नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसको हम हिंदी में कर्ता कारक भी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले तो। फर्स्ट है इसका शंकर बिल्ड अ हाउस। सेकंड है गोपाल बॉट अ बाइसिकल। हरी saw मोहन इन द स्ट्रीट। ठीक है। देखिए, इन सेंटेंसेस में, इन दिस सेंटेंस, जो फर्स्ट है आपको जो शंकर है, ठीक है, शंकर इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिल्ट। जो शंकर है वो इस जो मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है। गोपाल एंड हरी, ये जो आपको गोपाल है एंड हरी इन जो सेंटेंसेस में आर द सब्जेक्ट ऑफ द अदर टू सेंटेंस। फर्स्ट इसमें अ नाउन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी कि ये जो आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेन वर्ब के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। ये क्या है आपके, इसी को हम क्या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ठीक है। यानी कि सिंपल ये है, यानी कि आपको जो सिंपल यानी कि जो भी सेंटेंसेस है आपके, ठीक है, उसमें क्या जो आपको सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन है या प्रोनाउन है, जो भी है वो एज ए सब्जेक्ट आपके काम कर रहा है। मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है सीधा सीधा, ठीक है, यानी कि नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आपका द ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, अब यहाँ पर हमने देखा कि जैसे यहाँ पर जो नाउन है, आपका नाउन है या प्रोनाउन है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है। जो नाउन या प्रोनाउन हो एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, वो आपका क्या है? वो नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। किसका? नाउन का। अब यदि नाउन एज ऑब्जेक्ट आती है, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। एज लाइक देखते हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। शंकर बिल्ट अ हाउस, गोपाल बॉट अ बाइसिकल एंड हरी सा मोहन इन द स्ट्रीट। इनमें देखिए द आंसर, यदि हम इनसे आंसर लेते हैं, किससे? एक तो हम आंसर लेंगे वाट से, और एक किससे लेंगे? हुम से। एक वाट है और एक हुम है। ठीक है। यदि हम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं इससे, जैसे मान लो शंकर बिल्ट वाट, गोपाल बॉट वाट, या हरी सा हुम, हरी ने किसको देखा, तो यानी कि आंसर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखा शंकर बिल्ट वाट, वाट क्या बनाया उसने? ये हाउस बनाया है। ठीक है। गोपाल बॉट वाट, क्या उसने खरीदा है? क्या बॉट किया उसने? बाइसिकल। ठीक है। अब हरी सा हुम, हरी ने किसको देखा है? मोहन को। अब देखिए यहाँ पर ये हाउस है आपका, ये हाउस है,
ये बाइसिकल है, ये मोहन है, ठीक है। ये सभी क्या है, नाउन की फॉर्म में है। यहाँ पर ये भी नाउन थे लेकिन ये सब्जेक्ट की फॉर्म में थे, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। मान लो सपोज करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए शंकर बिल्ट अ हाउस में जो शंकर है वो किस केस में है, ठीक है, नाउन के किस केस के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जो नाउन है आपका, जो शंकर है, वो इस मेन वर्ब का यानी कि सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ये नाउन है एज ए सब्जेक्ट आ रही है, तो क्या हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस। और यदि यही नाउन एज ए ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे मान लो, अब नाउन तो कोई भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे सेंटेंस में हाउस है, बाइसिकल है, मोहन है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस का, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं एक बार इन द थर्ड सेंटेंस। ये थर्ड सेंटेंस में जो स्ट्रीट है, देखिए ये जो स्ट्रीट, अब आप देखो ये तो आपका नाउन है जो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। ये क्या चीज़ है, देखिए इन द थर्ड सेंटेंस स्ट्रीट इज अ नाउन, ठीक है, स्ट्रीट नाउन है, गवर्न बाय द प्रीपोजिशन इन। यहाँ पर ये इनके जरिए इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड हेंस इट इज़ आल्सो इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो आपका द स्ट्रीट है, वो भी क्या है आपका एक नाउन ही तो है। अब ये इनके द्वारा इसको प्रीसिस किया जा रहा है, इसको फॉलो किया जा रहा है, तो ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो नाउन होती है विच इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है, एक नाउन जो कि क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑफ अ वर्ब। यदि सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट हमारा जो फर्स्ट वीडियो था मैंने आपको वहाँ बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, यदि नहीं बताया तो आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफ ए प्रीपोजिशन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। यदि यहाँ पर प्रीपोजिशन भी आता है, जैसे ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि ये वर्ड आते हैं प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई एक नाउन आता है तो वो भी क्या ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड देखते हैं आपका द पॉजेसिव केस। द पॉजेसिव केस, अब जैसे देखो आपको नाम से वो हो रहा है पजेस, पजेसिव से, ये पजेस से बना है वर्ड पजेसिव, यानी कि यहाँ पर ये अधिकार शो करने के लिए, ठीक है, इस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पजेसिव है। देखते हैं फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले तो, आई वेंट टू शंकर्स हाउस। सेकंड है दिस इज गोपाल्स बाइसिकल, ठीक है। एक सेंटेंस आपका ये, एक सेंटेंस ये है। अब इन सेंटेंसेस में जो शंकर्स एंड गोपाल्स, यहाँ पर देखो जो शंकर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यहाँ पर गोपाल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, पजेसिव केस के अंतर्गत आते हैं। इनको ही क्या, जो पजेसिव केस है हम इसको क्या जेनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। या तो पजेसिव केस बोल दो या जेनेटिव केस बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जा रहा है, यानी कि ये अधिकार है। जैसे मान लो आई वेंट टू शंकर्स हाउस, मैं गया किसके घर पे, शंकर के घर पे, ठीक है। दिस इज गोपाल्स बाइसिकल, यह गोपाल की बाइक है, गोपाल की बाइसिकल है, यानी कि ये जो वर्ड है ये अपॉस्ट्रोफी एस है, ये अधिकार शो करने के लिए, आपको जो पोजेशन शो करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। बिकॉज दे शो पोजेशन, द हाउस बिलोंग्स टू शंकर एंड द बाइसिकल बिलोंग्स टू गोपाल। इस कंडीशन में ये जो नाउन्स हैं, ठीक है, ये पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है आपका दोस्तों डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है, देखो डेटिव केस क्या होता है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इनके। आई गेव सीता अ प्रेजेंट, ठीक है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सुधीर सेंट मी अ बुक, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं यदि हम इनसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, द आंसर टू द क्वेश्चन टू हुम और फॉर, यदि हम देखते हैं आई गेव सीता अ प्रेजेंट, मैंने आई गेव सीता ए प्रेजेंट, यहाँ पर देखो क्या होगा, जो सीता है मी है, सीता है
ठीक है, ये सीता है और यहाँ पर क्या है, मी है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सीता मी आर said to be in the dative case because they are in the indirect speech। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है यानी कि डेटिव केस की क्या खासियत है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग बींग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या, यदि ऐसे कंडीशन में होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेटिव केस बोलेंगे। ठीक है, नाउन यदि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रही है और वो क्या एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, डेटिव केस कहलाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों छोटा सा, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको कोई इसमें क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, जब तक आप टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।